हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं ताकि हमें आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले जो भी हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होता है उसको कोशिश करते हैं इस फॉर्म के अंदर उसको अरेंज करने के लिए। क्या होता है, एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज़ इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एम और एन की वैल्यू मिल जाएगा। अगर कोई इक्वेशन अगर हमारे पास इस फॉर्म में अगर अरेंज हो जाता है तो वहाँ से हमारे पास एम और एन की वैल्यू आ जाएगा। अगर आपके पास एन और एन की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एम का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में और एन का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जो एन जो हमारे पास जो टर्म्स आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें से टर्म्स ऑफ एन कंटेनिंग नॉट एक्स। मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है आगे। मतलब एन का ऐसा जो भी हमारे पास जो टर्म होगा उसमें से ऐसा टर्म को हम लोग उसमें से ले लेंगे जिसमें एक्स ना हो, इंटीग्रेट करेंगे इज़ इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए, सॉल्व ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू जीरो। तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं आपको जैसे जैसे बताते जाऊँगा, अगर आप ऐसे ऐसे इसको फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू जीरो। मैंने आपको इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। क्या बताया था, एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज़ इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ये जो टर्म है ये क्या है, एम इंटू डी एक्स, और ये जो टर्म है ये क्या है, एन है, इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू जीरो। इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, और एन की वैल्यू क्या आ जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। देखो कई बार क्या होता है कि एम और एन का वैल्यू आसानी से हमें मिल जाता है, कई बार हमें इसको रीअरेंज करना पड़ता है। तो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वैसे वैसे आपको बताऊंगा कि कब हमें कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास। जब आपके पास एम और एन की वैल्यू आ जाए तो एम को हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, और जो कि बराबर होना चाहिए एन का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एम है तो इसका अगर हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ये कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। एच वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच, और जी क्या है, कांस्टेंट, तो जी का क्या हो जाएगा, जीरो, यानी यहाँ से आ जाएगा एच। वो वैसे ही क्या करेंगे, एन का डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच। बी वाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, प्लस एफ भी कोई कांस्टेंट टर्म होगा यानी जीरो, तो हम यहाँ से भी हमारे पास जीरो, एच आ गया। तो देखो हेयर डेल एम अपॉन डेल वाई इज़ इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जब हमारे पास जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो मैंने आपको बताया था इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, देखो, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन कंटेनिंग नॉट एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने यही बताया था। तो सबसे पहले हम लोग पहले इस वाले कंडीशन को ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसका प्लस कर देंगे और इसको सॉल्व करके प्लस कर देंगे, जो आएगा हमारे पास वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स, एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर प्लस एच वाई क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इंटू डी एक्स। तो डी एक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स, तो क्या आ जाएगा वैल्यू एच वाई एक्स, प्लस जी भी कांस्टेंट है, अगर इसका ये भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग किसका, डी एक्स का, तो क्या आ जाएगा, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स करने के बाद तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सेकेंड पार्ट का करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या है देखिए, इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन कंटेनिंग नॉट एक्स। तो एन का हमारे पास एन क्या है हमारे पास, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। अब हमें इसमें ऐसा टर्म लेना है जिसमें एक्स ना हो, तो ऐसा टर्म क्या है, बी वाई और एफ है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई। ठीक है,
अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो b क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, y का करेंगे तो y² फिर प्लस एफ भी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dy का करेंगे तो क्या आ जाएगा y। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आया है और यहाँ से ये आया था। अब इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए ax² प्लस 2 a² फिर प्लस by² प्लस hy x प्लस gx प्लस fy इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।